हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो इब्तदाई बंदा आता था उसको 3 वजीफे करवाते थे। सुन ले गौर से। जो कहता था मैं विलायत का ताजदार बनना चाहता हूँ, जो कहता था मेरे कर्जे हैं, बीमारियां हैं, मेरे दुख मुसीबतें हैं, मेरे मसाइल और मुश्किलात हैं, मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ, और जो कहता था जिंदगी में जलील हो गया हूँ, अजीज होना चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ, खुशहाल होना चाहता हूँ, नाकाम हो गया हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, उसको 3 वजीफे करवाते थे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत आपकी खानकाह में, आपकी, मैं बगदाद में उनकी खानकाह में गया हूं, बंद थी। अब देखें, अच्छा अरब का मिजाज देखें। मैंने बड़े सारे नोट, हमारे एक दोस्त ने, साथ दुकानदार था, उसकी ये बोतल सिगरेट की ये चीजों की दुकान थी छोटी सी। उन्होंने कहा किसी तरह ये हजरत की खानकाह खुलवा दें जहां बैठ के लोगों को विर्द अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, वो बंद थी। उसने ना कोशिश की, अंदर से बंदों ने खानकाह खोली तो उसने वो पैसे दिए, और पैसे नोट भी बड़े बड़े नोट थे। उन्होंने कहा ना हादा हराम, मैं नहीं लेता, उसने नहीं लिए। और अब के अंदर क्या सिफात है। तो उस खानकाह में, उस आस्ताने में, उस तस्बीह खाने में जो हजरत की थी, उसमें जब बंदा जाता था उसको 3 वजीफे करवाए जाते थे इब्तदाई। फिर उसकी बुनियादें बनती थी, कर्जों वाला, बीमारियों, तकलीफों, मुसीबतों, नाकामियों, उलझनों, आफात, बलियात, या रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया, विलायत की दुनिया, सुकून की दुनिया, उरूज की दुनिया, लाहौत की दुनिया, मलाकूत की दुनिया। अगर कोई बंदा चाहता था उसको दरूद पाक का वजीफा, उसको सूरत फातिहा का वजीफा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसको या लतीफ या वदूद का वजीफा करवाया जाता था। क्यों? इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब की अजमत है, इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की बरकत है, इन सब वज़ाइफ में अल्लाह उसके हबीब के नाम की रूह और रूहानियत है। मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाते हैं। किसी को सांप काट जाए, मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है। बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है, और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में, ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं क्या तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है,
वो कोई चीज आखिर होगी ना, सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना, ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े दाने दाने कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत न छीना, ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका मुझसे बरकत न छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत न छीनना और मेरी नस्लों से बरकत न छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया, यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेसने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद, अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया, और फिर मैंने दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा, और सब ने मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा, और फिर सब ने मुझे इस्तेदा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफा आप दुआ फरमाएं। और फरमाया फिर दुआ की, उसमें कर्ज के परेशान भी थे, जिनके कर्जे थे, कोई ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, जो ऐसे थे जिनका कारोबार या फक्र था, जिनके पास गुर्बत और तंगदस्ती थी, कोई ऐसे भी थे जिनके ऊपर हालात, मसाइल, मुश्किलात, उन हालात, मसाइल, मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू मसले भी हैं, झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकद्दमात भी हैं, उन हालात और मसाइल में नाकामियां, परेशानियां, ये सारी चीजें
लोग जमा हो जाते हैं और फरमाया कि वो खुशहाल हो जाते हैं। एक वाक़या इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, आशूरा की शाम थी, हमने मिल बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ा जिसमें हमारे प्यारों का तस्करा और हमारे आबा का तस्करा, और फरमाया दरूद इब्राहिमी पढ़ा। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था। आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था, उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं। उसको पढ़ना ही नहीं आता था और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया तो उसके साथ 7 ऊँट थे और हर ऊँट के ऊपर खुशहाली के असरात थे और वो खुद खुशहाल था, उसके बेटे साथ थे और हमारे लिए बहुत तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा कि मैंने यहां से जाने के बाद वहां ऊँटों का काम किया, ऊँट एक लिया उसको बेचा, बस उसमें बरकत के खजाने मुझे ये मिले और आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। हाँ, ये उसका तर्जमा है, वाला आले मोहम्मद। जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, उसमें से आज हमने हिस्सा लेना है। जो बरकत मिली थी और जिस बरकत को हर नमाज में हम पढ़ रहे हैं, कोई ख्याल ही नहीं किया। सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते, सारी जिंदगी अत्तहियात पढ़ते पढ़ते हो गई कि हम ये दरूद पढ़ क्या रहे हैं और इस दरूद में किन हस्तियों का तज़किरा है, ख्याल ही नहीं किया। आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो, कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है? सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, खंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सुअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो तो इससे ज्यादा भी गिने हैं, मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तो चूंटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। सांप की सपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत डाल दे मां के दिल में, हालांकि वो भी मां है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख डाले।